नमस्कार। आइए रुचिरा भाग 3 के सप्तम पाठ का भारत जनता हम का ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में भारत जनता हम इस पाठ के अभ्यास हम करेंगे। पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख करके इस पाठ का सस्वर वाचन करिए। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। अहम वसुंधराम किम मन्ये। अहम वसुंधराम किम मन्ये। मैं वसुंधरा को क्या मानती हूँ। अहम वसुंधराम कुटुम्बम मन्ये। कुटुम्बम मन्ये। कुटुम्बम अर्थात होता है परिवार। कुटुम्बम कुटुम्बम मन्ये। मैं परिवार को अपना कुटुंब मानती हूँ। अहम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि। अहम कस्मात् कठिना अस्मि। अहम कुलिशात् कठिना अस्मि। कुलिशात् कठिना अस्मि अर्थात मैं वज्र से भी, कुलिश अर्थात होता है वज्र। अहम कस्मात् कठिना अस्मि। अहम कुलिशात् कठिना भारत जनता अस्मि। मम सहजा प्रकृति का अस्ति। मम सहजा प्रकृति मैत्री अस्ति। हमने पढ़ा था मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति। मित्रता करना हमारी सहज प्रकृति है। अहम मित्रस्य चक्षुषा किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। मैं मित्र के चक्षु से क्या देखती हूँ, ऐसी भारत जनता में हूँ। संसारम मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता। तो अहम मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर लिखना है, तो जो हमने लिखा था आपको वही उत्तर लिखना है। प्रश्न तृतीय प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। भारत जनता अहम कैहि परिपूता अस्ति। अहम भारत जनता कैहि परिपूता अस्मि। यहाँ अस्ति नहीं होना चाहिए, अस्मि होना चाहिए। यहाँ मेरी प्रिंटिंग है, क्योंकि अहम के साथ हरदम ती नहीं लगता, अस्मि लगता है। तो भारत जनता अहम कैहि परिपूता अस्मि। इसमें लिखा है, देखिए, अध्यात्म तृतीय श्लोक देखिए। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैः। उत्तर होगा अध्यात्म सुधा तटिनी। ये पूरा एक ही वो है, एक ही शब्द है। तो अध्यात्म सुधा तटनी स्नानैः तो हो जाएगा अहम भारत जनता अध्यात्म सुधा तटनी स्नानैः परिपूता अस्मि। पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। समम जगत कथम मुग्धम अस्ति। समम जगत मम गीतैः नृत्यैः काव्यैः च। मम समम जगत मम गीतैः नृत्यैः काव्यैः च मुग्धम अस्ति। पूरा विश्व हमारे गीतों से, हमारे नृत्य से, हमारे काव्यों से मुग्ध है। अहम किम किम चिनोमि। अहम किम किम चिनोमि। मैं क्या क्या चुनती हूँ। प्रेयः श्रेयः च। अहम प्रेयः श्रेयः च चिनोमि। अहम प्रेयः श्रेयः च चिनोमि। मैं प्रेय और श्रेय दोनों मार्गों को चुनती हूँ। अहम कुत्र सदा दृश्ये।
अहम विश्वस्मिन् अर्थात संपूर्णे, विश्वस्मिन् जगति, संपूर्णे विश्वे, अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, अहम संपूर्णे विश्वे सदा दृश्ये, मैं संपूर्ण विश्व में दिखलाई देती हूँ। समम जगत कैः मुग्धम अस्ति, समम जगत कैः मुग्धम अस्ति, समम जगत मम गीतैः मुग्धम अस्ति, मम काव्यैः मुग्धम अस्ति, मम नृत्यैः मुग्धम अस्ति। ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों एक ही जैसे हैं। इसमें लिखा है समम जगत कथम मुग्धम अस्ति, संपूर्ण जगत कैसे मुग्ध है, तो कैसे मुग्ध है? हमारे गीतों से, हमारे काव्यों से, हमारे व्यवहार से। और ये इसमें पूछ रहा है कि समम जगत, पूरा जगत किन किन चीज़ों से मुक्त है। यहाँ पर कैसे मुग्ध है, यहाँ पर किन किन चीज़ों से मुग्ध है। तो इसमें आप दोनों में उत्तर लिख सकते हैं। संधि विच्छेदम पूरयत, प्रश्न चतुर्थः प्रश्न, संधि विच्छेदम पूरयत, संपूर्ण ये संधि विच्छेद पूरा करिए। यहाँ विनयोपेता, ये विनय उपेता। कुसुमादपि, ये पिछले वीडियो में हमने अच्छे से कराया है, हो जाएगा कुसुमात प्लस अपि, इसको लिख लीजिए, कुसुमात प्लस अपि। आगे है चिनोमि उभयम, ये भी कराया था। चिनोमि के साथ क्या आएगा? उभयम, चिनोमि उभयम, उभयम चिनोमि। फिर नृत्यैहि मुग्धम, ये भी कराया था, ये विसर्ग संधि है। नृत्यैहि मुग्धम। प्रकृति रस्ति, ये भी बताया था कि विसर्ग संधि है, तो प्रकृति ही अस्ति, इस विसर्ग प्रकृति के विसर्ग को रेफ हो जाता है, तो प्रकृति रस्ति। लोक क्रीडा सकता, तो लोक क्रीडा आसक्ता, लोक क्रीडा आसक्ता, लोक क्रीडा में आसक्त, लोक क्रीडा आसक्ता। आसक्ता अर्थात प्रेम रखने वाली, अनुराग रखने वाली। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पंचमः प्रश्नः, विशेषण विशेष्य पदानि मेलयत, विशेषण और विशेष्य पद को मिलाओ। विशेषण और विशेष्य, तो इसमें पूरा देख लेते हैं। विशेष वह होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण वह होते हैं जो विशेषता बताई जाती है। तो भारत जनता, जनता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, तो सुकुमारा आकारांत स्त्रीलिंग, तो भारत जनता सुकुमारा, इससे मिल जाएगा। सहजा प्रकृति ही, सहजा प्रकृति ही, सहज स्वभाव अर्थात सहज स्वभाव। प्रकृति भी स्त्रीलिंग का शब्द है और सहजा भी स्त्रीलिंग का शब्द है। विश्वस्मिन् जगति, विश्वस्मिन् जगति अर्थात संपूर्णे विश्वे, जगत में जब सप्तमी विभक्ति लगाते हैं तो बनता है जगति। अब विश्वस्मिन् में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। समम जगत, समम जगत पूरा विश्व, तो समम जगत ये दोनों नपुंसकलिंग के शब्द हैं और ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। समस्ते संसारे, सप्तमी विभक्ति एक वचन में दोनों शब्द हैं। समस्ते संसारे का अर्थ होता है समस्त संसार में। इस प्रकार आप भी मिलाइए। समानार्थकानि पदानि मेलयत, षष्ठः प्रश्नः, समानार्थकानि पदानि मेलयत, समानार्थक पदों को मिलाइए। जगति, जगति अर्थात जगत में अर्थात संसार में। जगति संसारे, इन दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जगत में सप्तमी विभक्ति लगती है तो जगति रूप बनता है और संसार में संसारी रूप बनता है। कुलिशात पंचमी विभक्ति तो वज्रात पंचमी विभक्ति। प्रकृति ही, प्रकृति ही अर्थात स्वभावः,
प्रकृति अर्थात स्वभाव। चक्षुषा नेत्रेण, चक्षु और नेत्र इन दोनों में तृतीय विभक्ति एक वचन है। तटिनी नदी जिसमें तट हो, तटिनी नदी। वसुंधराम पृथ्वीम द्वितीय विभक्ति एक वचन दोनों में। तो ये समानार्थक पद मेलन है। एषः अस्ति अन्तिमः प्रश्नः। उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम च न इति लिखत। उचित कथन के समक्ष आम लिखना है और अनुचित कथन के समक्ष न। अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, और कविता के अनुसार है मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता हम। तो अगर ये देखें, कविता देखें तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा न। समम जगत मम काव्ये ही मुग्धम अस्ति आम, मम काव्ये ही मुग्धम समम जगत पढ़ा था हम लोगों ने। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि न अहम सुविवेका भारत जनता अस्मि। अहम वसुंधराम कुटुंबम मन्ये, ये न लिखा है तो यहाँ पे हम भी लिख देंगे न। अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि आम। यहाँ पर ये प्रश्न समाप्त होते हैं बच्चों। योग्यता विस्तार है, भाव विस्तार है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। और इस प्रकार की अगर कोई कविता आपको मिले तो उसको आप याद करिएगा, पढ़िएगा। यहाँ पर आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।